नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, होली जो है आने वाली है और हमारे कई सारे व्यूअर सोच रहे हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट से कहीं न कहीं प्रॉफ़िट बनाया जाए, ताकि आने वाला जो कुछ समय हो वो उसके लिए बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन हो सके। तो ये वीडियो तो आपके लिए होगा ही दोस्तों, बिल्कुल यहाँ एंड तक ज़रूर देखिएगा इसको। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, जब से मैंने आपको यहाँ पर गाइड करना शुरू किया है, तब से लेकर के आज तक मैंने लगभग हर एक दिन आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझाई है और यहाँ ये बताया है कि किन-किन लेवल्स पर मार्केट जो है किस-किस तरीके से काम करेगा। आपने देखा 42,000 के इंडेक्स के आसपास मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी में दोनों में कि यहाँ पर कहीं न कहीं आपको एक बहुत ही बड़ा वाला फॉल देखने को मिलेगा और आपने देखा कि बिल्कुल उसी तरीके से हुआ और इससे सबसे ज़रूरी बात ये 27 तारीख का हमारा वीडियो निकाल कर के देखना दोस्तों, वहाँ मैंने पहली बार ऐसा कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी के स्टॉक की जो ये गिरावट है, ये कहीं न कहीं खत्म होने वाली है। हालाँकि अदानी के स्टॉक की गिरावट भी मैंने आपको आज से 4 महीने पहले बता दी थी कि यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला क्रैश आने वाला है और आपने देखा कि कहीं न कहीं अदानी जो है बहुत ही बुरी तरीके से नीचे पिटा और अभी जाकर के बिल्कुल कहीं न कहीं बॉटम लगाया। तो उस वक़्त भी मैंने आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर आकर के बताया। आप एक भी यूट्यूब चैनल उठा करके देख लेना, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है और क्या मैंने जो 27 तारीख के वीडियो में जो बिल्कुल यहाँ पर बात करी थी, 27 फरवरी के वीडियो में, क्या वो यहाँ पर बिल्कुल अभी एक्सटेंड करने वाला है और यहाँ पर किन-किन हिदायत को हमें बरतना चाहिए और क्या-क्या चीज़ बिल्कुल कहीं न कहीं नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, जिसके वजह से कि मार्केट हो सकता है कि एक बार पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा बिल्कुल आपको बनाने के लिए तैयार कर दे और आप यहाँ से बिल्कुल प्रॉफ़िट बना करके ले जाओ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये प्रीमियम कंटेंट वाला जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बिल्कुल यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ही तगड़ा वाला लॉस करके बैठे हुए हैं दिसंबर के बाद से और ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं मार्केट छोड़ने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी बिल्कुल मेरा संदेश है, मैं भी आपको बताऊँगा कि पिछले 6-7 सालों के अनुभव में मैंने यहाँ पर क्या सीखा। देखिए दोस्तों, लेवल्स की तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, उससे पहले एक सबसे ज़रूरी बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो, आज के समय में ना मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर के महीने से बाज़ार जब गिरना शुरू हुआ, एक्चुअली दिसंबर के महीने से कहा जाए तो ये गलत होगा थोड़ा-सा। आप ये देख लो 2021 के 10वें 11वें महीने के आस-पास से मोटा-मोटी निफ्टी का चार्ट हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लगा लेते हैं दोस्तों और यहाँ पर बात करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी से बिल्कुल समझ में आएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी आपको कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, निफ्टी के अंदर दोस्तों यहाँ पर देख लो आप 2021 के 10वें महीने 18 तारीख के आसपास से जो बाजार यहाँ पर गिरना शुरू हुआ और गिरते बिल्कुल मार्केट जो है बहुत ही गंदे तरीके से टूटता रहा, लगभग हर एक सेक्टर। और इस एरिया पर जाकर कहीं न कहीं लोगों की हिम्मत जवाब दे गई और वो फाइनली बोलने लगे कि मुझे अब मार्केट से एग्ज़िट करना है, अब मार्केट में मुझे नहीं रहना। आपने देखा उसी समय मार्केट ने एक बहुत ही तगड़ी वाली चाल ली, हालाँकि ये फॉल भी मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बताया था। आप देखना, मेरा वीडियो जाकर के होगा पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर। ये लगभग मुझे लगता है छठे महीने के 15 तारीख की वीडियो है दोस्तों, जो बहुत ही तेज़ी से मार्केट ने बिल्कुल यहाँ पर समझो कि क्रैश कर गया था मार्केट। 15,850 का निफ्टी था और कहीं न कहीं 15,300 के आसपास जो है बिल्कुल गिरा था और बहुत ही गंदे तरीके से गिरा था। और मैंने उसी दिन आकर के कहा था कि मार्केट में अगर कोई बुल रन बाकी है, तो बिल्कुल यहीं से आएगी, आप ये देख लेना जाकर के, वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो दोस्तों कई सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि यहाँ से जो बिल्कुल अभी तक बाज़ार अटका हुआ है, लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत टूट गई है आज के डेट में यहाँ पर लेने की और वो ये सोचते रहते हैं हमेशा कि यार कहीं ये बिल्कुल हमें ट्रैप तो अभी कर ही चुका है, अभी कितना ज़्यादा और पैसा ले जाएगा पता नहीं। और लोग यहाँ से कहीं न कहीं एग्ज़िट कर रहे हैं। अभी ही यहाँ पर आपको पता चला होगा कि बहुत सारे लोगों ने कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया है, कुछ 38 लाख के आस-पास आंकड़ा होगा। देखिए, एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये रिपोर्ट पढ़ी थी, तो अगर मैं कहीं पर गलत हो जाऊँ, तो आप उसको करेक्ट करना। लेकिन मोटा-मोटी ये है कि यहाँ पर कहीं न कहीं आपको ऐसा दिख रहा होगा आपके आस-पड़ोस में, इधर-उधर के लोग जो कहीं न कहीं 2020 के अंदर यहाँ पर राइज़ में आ गए थे, वो कहीं न कहीं यहाँ पर छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर अपने अनुभव से पिछले 5-6 साल से 6 साल से ज़्यादा मेरा जो यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ऐसे ही मौकों की तलाश करता है जब आप मार्केट को छोड़ने के फिराक में हो। क्योंकि क्या है ना कि मार्केट सबको पैसा नहीं देना चाहता, मार्केट उसके लिए कभी बना ही नहीं है कि मार्केट हर एक आदमी को यहाँ पर आए और वो हर एक आदमी को पैसा बिल्कुल बाँटता चले। वो सिर्फ़ उसी 1% लोग को पैसा देगा जो कि मार्केट के साथ टिका रहेगा,
जो कि मार्केट के सुख में भी साथ में देगा और दुख में भी बिल्कुल साथ में खड़ा रहेगा, तो वैसे ही लोगों को बिल्कुल कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पर आपको पैसा देगा। ऐसे लोगों को मार्केट कभी भी पैसा नहीं देगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आपको ये बोलेंगे कि आप अगर यहाँ पर कहीं न कहीं ट्रैप हो चुके हो या कुछ भी हो चुके हो, तो एक बात बिल्कुल आपको कहूँगा दोस्तों, देखो इन्वेस्टमेंट को आप अभी फ़िलहाल मत काटो, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत वहाँ पर जर्क मिला है, लेकिन मैं अभी चार्ट के ऊपर आऊँगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, और बिल्कुल हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सिर्फ चार्ट स्टडी के बेस पे कि आगे हम लोग किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि कई सारे लोगों को हमारा यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर लॉस दिख रहा है, और वो कहीं न कहीं यहाँ पर ट्रैप महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार मतलब इतना टाइम हो गया, मार्केट चल ही नहीं रहा, अब हम क्या करें? ठीक है? और यहाँ पर वो इसी आस में बिल्कुल मार्केट छोड़ देंगे, मुझे पता है, लेकिन जिस दिन वो छोड़ेंगे ना, मार्केट उसी दिन चल पड़ेगा, आप याद रखना, क्योंकि जो आदमी मार्केट के साथ बना रहेगा ना, सिर्फ वही यहाँ पर पैसा ले पाएगा। ठीक है? तो इसलिए आपको बड़ा पैसा अगर बनाना है दोस्तों, तो आपको देखो जैसे दिन और रात एक साथ आते हैं, ठीक है? एक के बाद एक दोनों का नंबर लगा रहता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर तेज़ी और मंदी होती है। यानी तेज़ी अगर आपने देख ली 2020 की, तो मंदी भी आप ही को देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ही तो वहाँ पर पैसा 10-10 गुना करा था, ठीक है? तो उस जगह पर आपने अगर इन्वेस्ट किया, तो बिल्कुल कहीं न कहीं मार्केट आपको रोक गया यहाँ पर थोड़ा-सा, और रुक करके जो है बिल्कुल साल डेढ़ साल का यहाँ पर बिल्कुल अच्छा खासा करेक्शन ले चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो है इन्वेस्टेड यहाँ पर रहना है कहीं न कहीं, और एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करनी है, एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो निफ्टी 20 भी बिल्कुल कहीं न कहीं आप ले सकते हो, जिससे कि आपकी एक एवरेजिंग सही हो जाए इंडेक्स के अंदर। सीधे-सीधे स्टॉक्स में जाने से अगर बचोगे दोस्तों, तभी जाकर के कहीं न कहीं आपका पैसा भी बचेगा, तो ये बात याद रखना। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट के बेसिस पर कि आपको जो है यहाँ पर किस तरीके से अभी काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, मार्केट जो यहाँ से 2022 के 11वें महीने 29 तारीख 30 तारीख के, सॉरी, ये 2022 के 12वें महीने 1 तारीख से जो यहाँ पर निफ्टी आपको गिरता हुआ दिख रहा है, इस गिरते हुए इंडेक्स के अंदर दोस्तों एक बात हुई है, मैंने आपको नियो वेव एनालिसिस करके दिखाई थी कि हम लोग कहीं न कहीं जो नीचे से बिल्कुल आ रहे हैं, ये 2020 से, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये कहीं न कहीं फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ठीक है? ये थर्ड वेव, ये यहाँ पर फोर्थ वेव आपका, ये फिफ्थ वेव, और ये आपका सिक्स्थ वेव, ये सेवंथ वेव, ये एट्थ वेव, और ये कहीं न कहीं ट्रेंडिंग नाइन्थ वेव। तो मैंने आपको कहा था कि ये नाइन्थ वेव बिल्कुल ऊपर की तरफ बन चुका है, और उसके बनने के बाद हम लोग को यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन बिल्कुल कहीं न कहीं लेना था, जो कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और आप देख लो कि इस एरिया पर अगर आप देखोगे कि नाइन्थ वेव के अंदर भी एक 5 वेव का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसको कि मैं बार-बार बोलता हूँ, ये फर्स्ट वेव आपका, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, और ये कहीं न कहीं जो फॉल चल रहा है दोस्तों, ये फॉल फोर्थ वेव की वजह से आ रहा है, जिसके अंदर की थोड़ा-सा अदानी का तड़का लग गया, जिसके वजह से ये आपका कुछ ज़्यादा ही करेक्शन कर लिया। हालाँकि एक एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पर और दी थी, जो आपको ये बताया कि देखो अदानी का जब पहला कहीं न कहीं फॉल शुरू हुआ था, वो इस एरिया के आस-पास हुआ था। तो उस दिन मार्केट 3 दिन जो गिरा, उसी रेंज में आज आप देख लो, यहाँ से लेकर के समय हो गया, पहले महीने 24 तारीख से लेकर के आपका दूसरे महीने लगभग तीसरा महीना हम लोग का आ चुका, ठीक है? 1 तारीख को, और यहाँ तक मार्केट आज भी उसी रेंज में कहीं न कहीं काम कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं बता रहा है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है, जो कि हम लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं बस इसलिए क्योंकि मंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कहीं न कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट, कि अदानी का स्टॉक आप देख लो ऊपर से कहीं न कहीं 85% 80% इस तरह से बिल्कुल कहीं न कहीं आपका स्टॉक गिर गया था, और वहाँ से आप देख लो कि बिल्कुल बाउंस लेना शुरू किया है, और कहीं न कहीं मार्केट आज के डेट में यहाँ पे देख लो, ये लो अदानी का स्टॉक कम से कम देखो 79% आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो 79% के आस-पास बिल्कुल दिख रहा है। बहुत सारे स्टॉक 80-85% भी टूट गए थे। और वही बात मैंने आपको 27 तारीख को यहाँ पर आकर के बताई थी कि यहाँ पर आपको जो है थोड़ा-सा ध्यान ये देना होगा ना कि ये अदानी वाला न्यूज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखो, वो सोशल मीडिया का चर्चा का विषय वो बनने दो। बिज़नेस उस तरीके से कभी भी काम नहीं करता, याद रखना। बिज़नेस हमेशा ग्रोथ पर फ़ोकस्ड होता है, ठीक है? उसको अगर ऐसा लगेगा कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर ग्रोथ है, या मार्केट के अंदर अभी कुछ डिमांड आने वाली है, तो वो बिल्कुल वहाँ पर कहीं न कहीं आपको तेज़ी पहले ही शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पर नहीं कह रहा कि बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही बड़ी वाली तेज़ी आ जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कह रहा हूँ कि ये जो एरिया कहीं न कहीं अभी शुरू हुआ है, मुझे ये लगता है, ये बहुत ही अच्छी वाली तेज़ी आपको यहाँ पर देगा। अभी इसके टारगेट क्या-क्या हो सकते हैं? क्या ये 18,000 जा सकता है? क्या ये 20,000 जा सकता है? क्या ये 19,000 जा सकता है? ये मन में आपके बिल्कुल होगा, तो मैं इसको क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप देख लो,
थर्ड वेव के बाद जो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना, ये बना है आपका ए वेव, ये बना है आपका बी वेव, और ये कहीं ना कहीं आपका सी वेव बन गया है। अब इसके बनने के बाद दोस्तों आप एक चीज देख लो कि इस एरिया के आसपास देखना, इस एरिया के आसपास दोस्तों कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखा रहा है कि बॉटम लगा रहा है, और मैंने आपको ये बात बिल्कुल बताई थी। तो अब बॉटम लगाने के बाद इस एरिया को आवरली चार्ट में अगर हम लोग कहीं ना कहीं कन्वर्ट करें तो आपको ये दिखाई देगा कि मार्केट यहां से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये किसी न किसी वेव फॉर्मेशन में जा रहा है, जिसको कि हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव, और यहां पर अभी कहीं ना कहीं फोर्थ वेव बनेगा, जो मैंने आपको अभी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो के अंदर बता रखा है। और ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं दोस्तों फिफ्थ वेव बनेगा। तो अब इसके अंदर एरिया क्या है और हमें किन किन एरियाज को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, और क्या क्या चीज यहां पर हो सकता है जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, कौन कौन सा सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा पूरे मार्च और हो सकता है अप्रैल के समय में। तो आप यहां पर ये देखो, सबसे पहली बात कि यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जीरो बी ट्रेंड लाइन। जीरो बी ट्रेंड लाइन दोस्तों यहां पर टॉप को हम लोग जीरो मानते हैं, और ये जो बी वेव का बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका बना हुआ है, इसको हम लोग जो है दोनों को बिल्कुल यहां पर टच करवाते हुए एक लाइन लेते हैं, तो इसको हम लोग जीरो बी ट्रेंड लाइन कंसीडर करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी ये ऊपर की तरफ मान लो कि ये ऊपर काट देता है और कहीं ना कहीं आपका 18,210 के ऊपर निकल जाता है, उसके पहले मार्केट आपको यहां पर ग्राइंडिंग करवाएगा। ये बात मैं ऑलरेडी 27 तारीख के वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मार्केट यहां पर कहीं ना कहीं आपको ग्राइंडिंग करवाएगा और उसके बाद फिर ऊपर लेकर के निकलेगा। तो यहां पर जो ग्राइंडिंग का जो एरिया होगा दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और आपको यही बताएगा कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। और इसके साथ साथ एक खास स्टॉक की मैं यहां पर चर्चा कर दूंगा जो आपको नजर में रखने हैं, जिससे कि आपको ये ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि ये सच में ऊपर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात, हम लोग जो ऊपर की तरफ आए हैं, अब यहां से बिल्कुल आपको एनालिसिस मिलेगी परफेक्ट वाली। यहां पर कहीं ना कहीं ग्राइंडिंग होगी, ग्राइंडिंग होने के बाद हम लोग फिर से कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव मारेंगे, सेकंड वेव मारेंगे, थर्ड वेव मारेंगे, फोर्थ वेव मारेंगे, और इस तरह से फिफ्थ वेव मारेंगे। अब मैं ये टारगेट क्यों दे रहा हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं 20,000 आ सकता है या 19,000 आ सकता है। ठीक है, 20,000 आए ना आए, 19,000 के आसपास हम लोग 18,600 के आसपास या 19,000 के आसपास जाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहां पर तैयार रहना चाहिए। अगर ये हमारा ग्राइंडिंग यहां से हो करके निकल जाता है ऊपर की साइड पर, और ये हम लोग यहाँ पे नहीं काटते और वापस से 17,250 के नीचे नहीं जाते, तो ये बात याद रखना कि कहीं ना कहीं ये जो हमने कंसीडर करा है यहाँ पर, ये एक पैटर्न को, ये पैटर्न बिल्कुल ऊपर के साइड पर ही आने वाले समय में हो सकता है कटे, और इसके संकेत आपको बहुत सारे स्टॉक में मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पर कई सारे स्टॉक की भी मैं यहाँ पर चर्चा कर दूंगा, एक एक स्टॉक की कम से कम चर्चा जरूर कर दूंगा, और उस सेक्टर की चर्चा कर दूंगा जो इसके साथ चलने वाले थे और मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि समझ में आ गया कि इस तरीके से मार्केट चलेगा। ठीक है, अब इसमें जो वक्त लगेगा दोस्तों, मिनिमम 1 से 1.5 महीने का यहाँ पर समय लगेगा। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने तक मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध करके रखो, और यहां पर देखो कि किस तरीके से उड़ान मार्केट भरता है, ऊपर की साइड पर या नीचे के साइड पर। एसएल दोस्तों आपको पता है, इसके नीचे कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि देखो, कितनी भी बातें हो जाए, भाव जब कुछ बोलेगा तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये हो गया एसएल। आपको इसके साथ में इंडेक्स क्या देखना है और उसके पीछे की क्या एनालिसिस होगी, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, निफ्टी मिड कैप 100 हम लोग यहाँ पर खोलते हैं। इसके डेली चार्ट को जब हम लोग खोलेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि इस एरिया के आसपास से, इस एरिया के आसपास से 27 तारीख के वीडियो में आपको कहा था कि मुझे लगता है कि एक चाल यहां पर बनेगी, और चाल जो बनेगी वो कहीं ना कहीं बी वेव के लिए होगा। तो हो सकता है हम लोग 32,000 या फिर हो सकता है हम लोग 33,000 के करीब जाएं। तो अगर ये इंडेक्स 33,000 गया तो निफ्टी भी 19,000 के आसपास जाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये इंडेक्स आपका हायर हाई लगाता रहे, और जो डेली बेसिस पे मैं आपको यहां पर बिल्कुल लेवल्स देता रहूंगा, आप उसको फॉलो करते रहना कहीं ना कहीं, तब जाकर के आप यहां पर सही तरीके से बिल्कुल काम कर पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था पीछे भी, कि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ निकलेगा। आप देख लो, यहां से निकल गया। निकलने के बाद दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि यहां पर मैंने आपको कहा था एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो सबसे पहले। इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल मार्केट कहीं ना कहीं काटेगा, तो फिर हम लोग बुलिश साइड पर जाएंगे। देखो, यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है और हम लोग कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो दोस्तों जा रहा है अपना बी वेव के अंदर जा रहा है,
स्मॉल कैप इंडेक्स की हम लोग बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी कहीं न कहीं वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर का स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ मिड कैप में पहले। मिड कैप का जो स्टॉप लॉस होगा 29,639 के नीचे होगा, तो उसके नीचे अगर बाजार स्लिप कर जाए तो आप उसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। बाकी डेली बेसिस पे मैं आपको देता रहूँगा, अगर मुझे कुछ लगेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत है जो इंट्राडे में आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में मैं आपको वहाँ पर कहने की कोशिश करूँगा बताने की। उसके बाद देख लो, स्मॉल कैप इंडेक्स की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है? स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी देखो दोस्तों, कहीं न कहीं डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा कि ये बी वेव की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे, यहाँ पर देखो, ये एरिया आपका कहीं न कहीं ये आपका जो ऊपर की तरफ गया था, ये बी वेव ही था और यहाँ से सी वेव नीचे की साइड पर लगना था। मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो एरिया ऊपर की तरफ जा रहा था दोस्तों, ये पूरा का पूरा बी वेव था और ये अभी भी बी वेव में है, क्योंकि ये अभी तक इसको काट करके कंफर्म नहीं करा है कि ये सी वेव में जा रहा है। तो ये सी वेव नहीं हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बी लगे, जो कि ऊपर की साइड पर कहीं न कहीं 10,938 के आसपास हो, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर ये उस तरीके से बिहेव करने लगे कि भैया ऊपर जा रहे हैं, तो जिद मत करना, साथ में बैठ जाना। आपको बहुत सारे स्टॉक ऊपर जाते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे और मार्केट के अंदर भी भयंकर वाली तेजी आपको दिखाई देगी। तो ये दोनों कंडीशंस है दोस्तों, और इसके लिए जो आपको पहला जो टारगेट आपको मिलेगा दोस्तों, 9656 के आसपास पहला टारगेट यहाँ पर आपको कहीं न कहीं आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर-अंदर मिलेगा और उसके बाद अगर 9850 के ऊपर हम लोग निकले, तो मोटा-मोटी हम लोग का जो हर्डल है 10,180 के आसपास आ जाएगा और फिर वहाँ से अगर हम लोग निकल गए, तो एक अच्छी खासी तेज़ी बनेगी। लेकिन उस तेज़ी के ट्रैप में आपको फँसना नहीं है, क्योंकि मार्केट वापस से नीचे आएगा। तो अभी जो आपको दिख रहा है, फिलहाल उसके हिसाब से काम करो। जब वो नीचे आने वाला रहेगा या उस एरिया को बिल्कुल हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएँगे, तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे उस चीज़ की कि किस तरीके से हमें वहाँ पर प्रॉफ़िट बुक करना है। फिलहाल अभी आप ये देखो, आप तेजी में हो, मोटा-मोटी मंदी मुझे लगता है कि खत्म होने ही वाली है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब जो भी होगा ग्राइंडिंग-वाइंडिंग का काम चलेगा, उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है? इसके पीछे एक और चीज़ मैं आपको तर्क दे सकता हूँ दोस्तों, डॉलर इंडेक्स को आप यहाँ पर देख सकते हो कहीं न कहीं डेली चार्ट के ऊपर। देखो, यहाँ पर जो आप देखोगे कि डॉलर इंडेक्स बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आया, हालाँकि डॉलर इंडेक्स भी मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही बता रखा था कि ये एरिया जो है बिल्कुल डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ ला सकता है और इसी जगह पर मार्केट में तेजी होगी। ये देख लो, आप तकरीबन 2022 के वही छठे महीने के आसपास, छठे महीने में एक्चुअली ये यहाँ पर था, इस एरिया से मैंने कहा था और वहाँ से जब तेजी हुई तो फिर दोबारा मैंने आपको वहाँ पर जो है रिपीट में बताया था। तो यहाँ पर जो अभी चीज़ ये हो रही है दोस्तों, ये यहाँ पर देख लो कि कहीं न कहीं ए वेव बन चुका है, ठीक है? इसका इस वाले फॉल का आपका ए वेव बन चुका है और अभी ये कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जो गया है, ये रेजिस्टेंस लेके मुझे लगता है नीचे की तरफ आएगा। तो इतना वक़्त अपने पास मुझे लगता है कि है और उसके लिए अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स नीचे की साइड पर काट गए, तब जाकर के कहीं न कहीं ये एनालिसिस मान्य होगा, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मार्केट चलते रहेगा, तो ये बिल्कुल कहीं न कहीं धीरे-धीरे स्टेबल या नीचे आ जाएगा, ठीक है? हालाँकि देखो, डॉलर इंडेक्स का ऐसा नहीं है कि ये नीचे आए तभी हम लोग ऊपर जाएँगे, इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखना, डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर आता है, तब कहीं न कहीं इंडियन इकोनॉमी के अंदर दिक्कत आनी शुरू होती है। तो 108 के ऊपर डॉलर नहीं चलेगा, 108 के नीचे-नीचे मोटा-मोटी काम कर रहे हैं, तो हम लोग लगभग-लगभग सेफ ज़ोन में हैं और कहीं न कहीं मार्केट ये खड़ा भी रहेगा तब भी चल जाएगा। तो मोटा-मोटी आप ये देख सकते हो, देख मतलब हिंट के लिए कि हाँ, ठीक है भैया, ये बस ठीक से काम करे, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिला होगा और यहाँ पर सॉरी, मैंने स्टॉक की बात करी थी, निफ्टी रियलिटी की मैंने आपको बताई थी बात अभी और वहाँ पर ये कहा था कि आपको रियलिटी सेक्टर पे जो है बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर आपने देख लो कि मैं एक स्टॉक की भी बिल्कुल यहाँ पर चर्चा कर दूँगा। देखो, निफ्टी रियलिटी का चार्ट देखो कितने अच्छे तरीके से निकला है। ये मैंने 27 तारीख को आपको बताया था दोस्तों, वीडियो निकाल करके देख लेना, ठीक है? 27 तारीख को मैंने कहा था कि कहीं न कहीं इसके अंदर एक तगड़ी वाली तेज़ी मिलेगी और इसके अंदर देखो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप जाकर के ढूँढ लेना। हालाँकि एक स्टॉक मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये चार्ट स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको बस, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? तो ये देखो, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट है, इसका डेली चार्ट मैं खोल करके दिखा देता हूँ। 27 तारीख के आसपास से मोटा-मोटी आपको ये दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है और कहीं न कहीं अब ये बिल्कुल ऊपर की तरफ अगर जाना शुरू करेगा, तो आने वाले समय में बिल्कुल ये कहीं न कहीं टारगेट जो देगा दोस्तों आपको, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1363 के आसपास और कहीं न कहीं ऊपर का टारगेट आपको 1539 के आसपास। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं पीछे
जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं ऊपर की तरफ आएँगे। रियलिटी स्टॉक तो बस एक मतलब नाम मात्र का कह लो। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक हैं, स्टेट बैंक भी देख लो आप, स्टेट बैंक भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है? एसबीआई के अंदर आप देखो डेली चार्ट के ऊपर ये भी बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ निकला है। जितने पीएसयू बैंक हैं वो सारे के सारे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर देख लो कि बहुत अच्छी तेज़ी बन रही है। तो कहीं पे भी आप बैठो, मोटा-मोटी आप जब तक निफ्टी में ऊपर रहोगे, तो निफ्टी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं अगर आप उसको ले लिए, तो कहीं न कहीं आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये थी एनालिसिस दोस्तों। अब आप देख लो कि मार्केट किस हिसाब से काम करता है। एसएल जो आपको दिया है उसको बिल्कुल कहीं न कहीं आप इम्प्लीमेंट करना और वही आपको बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी डेली बेसिस पर मैं यहाँ आपको एनालाइज़ करता रहूँगा और चीज़ें आपको बताता रहूँगा कि मार्केट में क्या-क्या चल रहा है और आने वाले समय में किस तरीके से हम लोग परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लेकर के आऊँगा और जाकर के चैनल को कहीं न कहीं सब्सक्राइब कर लो और दूसरे लोगों को भी करवाओ, क्योंकि मुझे पता है इस लेवल का कंटेंट आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। देख लेना, ढूँढ लेना जाकर के, और जो देते हैं ना, लाखों का चार्ज करते हैं, वो भी देख लेना जाकर के। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।